आ जाइए, आखिरी राउंड रॉबिन मैच है भारत का हीरो एशियन चैंपियंस ट्रॉफी 2024 में। सामने है पाकिस्तान। मुदिन राइट फ्लैंक से अटैक बनता हुआ। ओ, दो प्लेयर थे, दोनों पोस्ट पर एक एक प्लेयर मौजूद था, तो ये खतरनाक अटैक था नेगी साहब। पाकिस्तान का दूसरा जबरदस्त अटैक, राइट साइड से उन्होंने क्रॉस मारा, बॉल दो प्लेयर के पास से गुजरी, दोनों की दोनों वो कनेक्ट हो सकते थे। अटैक पाकिस्तान का है और लीड पाकिस्तान की है। और इस तरह के मैच में जर्मनी इस बात में माहिर है। टॉप ऑफ द डी, क्या प्रयास किया, पेनल्टी कॉर्नर नंबर 1। आ जाइए सरपंच साहब, यहां गोल चाहिए आपसे। और पाकिस्तान के अजाज अहमद को ये एक ग्रीन कार्ड भी मिला। बहुत खूबसूरत पास था जर्मनप्रीत ने बहुत जबरदस्त शॉट लगाया, और जो बॉल जिस तरीके से उछली वो फाउल था। चलिए, प्लेयर एडवांटेज भारत के पास, पेनल्टी कॉर्नर भारत के पास। सरपंच साहब पहले कासल पे हैं और सरपंच साहब ने फट्टा खड़का दिया है। लीजिए, एक और सर्कल एंट्री पाकिस्तान की, एक और डिफ्लेक्शन की कोशिश। इस बार ऑब्स्ट्रक्शन का फाउल हो गया, लेकिन पाकिस्तान डिफ्लेक्शन में ही जा रहा है लगातार। ये देखिए, पाकिस्तान के कई खिलाड़ी ऐसे हैं जो काफ़ी लंबी डॉज मारते हैं, एक लंबा एरिया कवर करते हैं। सुखद खबर भारत के लिए, पेनल्टी कॉर्नर नंबर 2 बन गया। गोलकीपर चेंज पाकिस्तान ने भी किया है, अब्दुल्ला खान की जगह मुनीबुर रहमान हमने देखे हैं, और अच्छी खबर है कि हमने दूसरा पेनल्टी कॉर्नर बनते भी देख लिया है। चलिए, हरमन कासलवन, बॉल गई है वहीं और बॉल गई है वहां। सरपंच फॉर अ रीजन नेगी साहब, सरपंच फॉर अ रीजन। और उसका मुजाहिरा यहां दिख रहा है। रायजीत सिंह हुंदल इतना प्रेशर बना रहे थे। अबू बकर महमूद को चोट आई है। हमारी संवेदनाएं हैं ज्यादा गहरी ना हो। अरिजीत जो हैं बहुत लंबे प्लेयर हैं, उन्होंने अंदर से डालने की कोशिश की, मुझे थोड़ी सी एक्टिंग उसमें नज़र आई। पहली बार हिंदुस्तान की हॉकी में कोई खिलाड़ी ऐसा आया है जिसकी हाइट इतनी लंबी है। इस बार डिफ्लेक्शन नहीं हो पाया। बचाना पड़ेगा, एक और डिफ्लेक्शन की कोशिश थी। ये पाकिस्तान के बीच बीच में आने वाले अटैक बहुत परेशान करते हैं। रुमान थे इस बार जिनको बॉल सप्लाई की गई थी, और फिर से देखें लंबा एरिया लाया। पहला पेनल्टी कॉर्नर बनवा लिया है अहमद नदीम ने। बॉल मिली, रनिंग में भारतीय डिफेंडर का पैर ढूंढा, और पाकिस्तान का पेनल्टी कॉर्नर नंबर 1 इस मुकाबले में। इस बार राइट फ्लैंक से ये अटैक था। ओके, सिंगल कासल के साथ ही गए हैं, पोस्ट से बॉल लगी है, और अंपायर ने कहा है कि आपको जाना पड़ेगा। बेहतरीन प्रयास था और टॉप में लिया गया था। और मिठापुर का आपने नाम लिया नेगी साहब, और रायजीत सिंह हुंदल, ये मिठा अटैक बनाना पड़ेगा। 23 मीटर लाइन के अंदर अगर आप नाजायज फाउल करेंगे प्रभु, तो पेनल्टी कॉर्नर भारत का है। जिस तरीके से उन्होंने पूरी बॉल को अपने कंट्रोल में रखा था। सरपंच साहब हैं हरमनप्रीत। फर्स्ट रश इस बार बेहतर था, फर्स्ट रश बेहतर था सलमान रज़ाक का। मालूम था कि हरमन ही कोशिश करेंगे। और इस बार 23 मीटर लाइन के अंदर इंटेंशनल फाउल भारत को दिया गया है।
और पाकिस्तान एक और पेनल्टी कॉर्नर मिल गया। सुफियान बैटरी नंबर 1, उनके कैप्टन बैटरी नंबर 2। और बचाव है पाठक का, दूसरी कोशिश, दूसरा बचाव है। एक बार फिर से भारत का पेनल्टी कॉर्नर डिफेंस 10/10 नंबर आपको। श्रीजेश की जगह ली है कृष्ण बहादुर पाठक ने, नेगी साहब, और कमाल किया। खूबसूरत था, अनंत शाहिद ने रोका। बहुत सेकंड जो अटेम्प्ट था उसको जिस तरीके से रोका उन्होंने, उनके पास में टाइम ही नहीं था। सूफियान खान को उस मिसकंडक्ट के चलते 5 मिनट की सस्पेंशन मिली है और प्लेयर डाउन होने के बावजूद पाकिस्तान अटैक बनाने की कोशिश में है। अमीमुद्दीन पीसी, एक और 23 मीटर लाइन के अंदर का इंटेंशनल फाउल भारत के खिलाफ गया। विसिल बजने के बाद में अगर कोई भी प्लेयर बॉल को छूता है, डिस्टर्ब करता है, तो ज्यादा प्लेयर नहीं रखे पाकिस्तान ने काउंटर अटैक से बचने के लिए, और इस बार कुछ अलग करना चाहते थे, बहुत ही अलग हो गया। आखिरी मिनट, ये पेनल्टी कॉर्नर वेरिएशन था बेसिकली, लेकिन कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। हमामुद्दीन का वो क्लियरेंस था और अब काउंटर अटैक भारत का है। चलिए, अरायजीत सिंह हुंदल अपनी जगह पहले ही डी में बना चुके हैं, पहुंचाइए बॉल उन तक, करारा प्रहार है। बेहतरीन डिफेंस फिर से आया पाकिस्तान की तरफ से, अरशद लियाकत का काउंटर अटैक भारत का जबरदस्त था। ये देखिए अभिषेक की वो कोशिश। अभिषेक सबसे टैलेंटेड प्लेयर हैं पूरे इंडियन हॉकी में, और उन्होंने बहुत गजब का एक शॉट मारा था, लेकिन गोलकीपर के आगे आके पाकिस्तानी के खिलाड़ी ने रोका उसको। फिर से पाकिस्तान डी के अंदर है और चोट आई है जुगराज को। जुगराज ने अपनी निगाहें जो थी पूरे समय बॉल पर रखी थी। खिलाड़ी डॉज मार रहे थे, लेकिन उनकी निगाहें सिर्फ और सिर्फ बॉल पर थी। उन्होंने बॉल को क्लियर भी कर दिया था, लेकिन जिस तरीके से पाकिस्तानी प्लेयर ने उनको धक्का दिया, मुझे लगता है कि कार्ड होना चाहिए। बॉल उसके कब्जे में नहीं थी उस समय, और इसीलिए दोनों तरफ से थोड़ा सा तनाव, सारे प्लेयर्स एक दूसरे को समझाते हुए। बहुत कम ऐसा होता है कि, और ये सबसे मुश्किल काम है अंपायर्स के लिए। भारत पाकिस्तान के मैच में तनाव हमेशा रहता है, लेकिन ये रेफरल लिया गया है। सीरियस मिसकंडक्ट क्या पाकिस्तान के किसी प्लेयर की तरफ से हुआ है? देखिए, ये बॉल उन्होंने बहुत अच्छे से क्लियर कर दी थी जुगराज ने, और बॉल भारत के कब्जे में थी, लेकिन जिस तरीके से वहीद अशरफ राना सवालों में है। I have advice for you. Yes. The Pakistani's elbow hit the Indian's face, so I recommend the yellow card for 10 minutes. Okay. To the number 8 for Pakistan. Number 8. Okay. Number 8, please. Where is he? Number 8, please. नंबर 8, 10 मिनट 10। वहीद अशरफ राणा बचा हुआ पूरा मैच नहीं खेलेंगे, 7 सेकंड खेलेंगे बस। वो सीरियस मिसकंडक्ट में आया, Guys. यही बात टीवी अंपायर ने पुष्टि की, और आपको 10 मिनट बाहर बैठना पड़ेगा। और उसके बाद जो कशमकश हुई, तनातनी हुई, वो हमने देखी, क्योंकि हरमन बहुत नाखुश थे। आप ऐसे धक्का नहीं दे सकते, कंधे से नहीं मार सकते सर। पहले तो यहां देख लीजिए फुल प्रेस भारत का, ये बहुत बढ़िया काम किया है। चलिए अब इसको अटैक में परिवर्तित कीजिए, दोबारा से ये गोल होना चाहिए। अभिषेक बैकहैंड, बचाओ पाकिस्तान का। बेहतरीन मौका था भारत के पास, क्या बॉल स्टील की गई थी डी के बाहर। लेकिन अब डिफेंस करना पड़ेगा, जिक्रिया हयात को रोकना पड़ेगा यहीं पर, और डी में बॉल आई जरूर है। येलो कार्ड,
5 मिनट का सस्पेंशन मैच में बचे हैं, अब 2.5 मिनट। तो अब प्लेयर एडवांटेज भारत के पास नहीं है। कड़ी चुनौती दी है पाकिस्तान ने भारत को, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन जीत मिली है भारत को, यह बात अब कंफर्म है। 2-1 से भारत ने पाकिस्तान को हराया है। दोनों गोल सरपंच साहब ने किए हैं, पेनल्टी कॉर्नर कन्वर्ट किए हैं सरपंच फॉर अ रीजन। और भारत ने राउंड रॉबिन स्टेज को, पूल स्टेज को अब विजित रहते हुए समाप्त किया है।